आई बीन मैरिड फॉर अबाउट 7 years नाउ, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है? हम लोग तो डिंग्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को? किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंग्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहे तुम घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? क्या करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूं चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है।
जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है। तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें। कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है। हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे। व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स। पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। 3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई 3rd person डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, 3rd person को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए माहौल बनाए लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है, झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या। फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज। एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या। नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास, हमने सब कुछ करी, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से।
कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। क्या ले लो? कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के ही घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता, मैं अकेले हो ही नहीं रहा। कोई जहाँ घर कमरे में, हाँ मैं आ रहा हूँ, भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है। 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम। कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई। इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर दो, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना।
भाई क्या ही झूठ बोलता, मगर एक बार हो गया, कहीं हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर, मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठाकर, कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं, गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। यानी गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा। मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब। भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ। ये कोई डांटने की बात है। और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है. Keri सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। भाई पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन।
गई भाई, गई इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया, वो अपनी डब्बी तो सैंपल देके आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूं भाई, डॉक्टर चप्पलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूं। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing, but for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया वुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपरली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ, यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए, अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा।
I don't know, man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time, guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी. I took a massage from 3 ladies simultaneously. I have busted a bribery scam in my office. I have once scammed Cashify for 20,000. I have been slapped by 2 Bollywood icons. इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है. वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर. यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला. 4 players, 1 game, a showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहाँ प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे. कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे. शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच. लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि सपन, अजीम, अंगद और अतुल खत्री में से कौन है सर्टिफाइड लायर. शुरू करते हैं तालियों के साथ. This is our panel for tonight. Are you guys excited now? Yes. स्पेशली भाई हमने सोचा कि हम बकायदा EIC की रियूनियन कराए. इनकी आपस में अच्छी नहीं बनती. The reunion nobody asked for. Nice. So we'll start the show now. Yes. So guys, Cashify presents. यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला. ठीक है. 4 गेम्स है हमारे पास. We'll start with the first game. The first game, the name of the first game is Better Call Bluff. इसमें क्या होगा? All the 4 players that you see in front of you, they have one card in front of them. They'll pick up the card. They'll read a statement. Either that statement is true or that statement is a lie. The person with the correct guess gets 1 point. ठीक है, fine. Let's start. Yes. Let's start with Azim Manatwala first. Let's start. The first person I dated was British. The first person. कब आपने शशि थरूर को कब डेट करा? कब हुआ ऐसा? I have met him though. But yeah, the first person I dated was British. Yes. Basically, it was an online sort of situation. We had met in one of those online chat ASL please. Omegle. Yes. No, बहुत पहले. There was a website called Pre-Teen Chat. अच्छा. And I was also very honest. I was like, before 13, we should start at Pre-Teen Chat at 12. So I went there. And then I started talking to this girl, and then we went to MSN Messenger after that. Okay. इसीलिए तो मुझे second base. आप इसमें प्रीटीन वगैरह में जा रहे थे. मैं भी था उस पे याहू चैट रूम पे, पर I was searching in बनारस boys and girls. Were you looking for each other? Were you pretending to be the British girl that he dated? Oh,
A life is a lie. ये मुझे लगी रहा है वो ब्रिटिश लड़की हाँ, है लड़की थी। नाइजीरियन प्रिंस नाम तेरे को क्या क्या था? पता Her name was Mel. पर तूने फोटोग्राफ देखी Yes, yes. वीडियो चैट Video chat. वीडियो चैटिंग हुआ ना? Video chat नहीं हुआ. It is गौरव कपूर. नहीं नहीं अच्छा स्टोरी आगे बता आगे बता No, but so basically, it was very dumb in the sense that first time talking to a girl properly, all of that, and then we started chatting and whatever, some notion of love or whatever happened, and I said, "Hey, will you be my girlfriend?" From this girl who's sitting somewhere in UK, Macclesfield or whatever. That's what the place. और was. फरीदाबाद, you never know. Or Faridabad, you never know. Yes, very very close to Macclesfield and Ganne ka field. Yeah, so basically, then we were like, okay, let's be boyfriend girlfriend over like Chat. MSN Messenger chat, उसने and कभी तेरे then से पैसे वैसे नहीं मांगे बिल्कुल भी नहीं. ओके तूने मांगे? नहीं, also. आप तो कहाँ की थी वो मैम? मतलब British is in the this thing. British, yeah. She was from. आप तो लंदन वंदन गए हो अक्सर तो आप कभी No, so that was the thing. So at some point later on, we still kept in touch. Whatever we made up after the breakup. भी कुछ था नहीं. मतलब she just stopped talking to me, and then we just assumed that none of this had ever happened. She moved on from Yahoo Messenger to Google Chat. Yeah. Google chat वो भी क्या दिन थे? फर्स्ट डेट तुम जा रहे हो लंदन इतने साल 3-4 बार गया लंदन ही है तो एक तो होता कि जाके मिलो तो सही देखो कि बंदा But I've never क्या been है। to Liverpool before. अरे बट इट्स ब्लडी ट्रेन फ्रॉम लंदन यार अरे but I didn't have money. But now you have, now you can go and meet her. But now I don't want to meet her. I think you should go and see Yahoo chat room one more time. She's waiting for you there. I will have to see if Yahoo chat room still exists. सोच उसको ये वाला एपिसोड देखने को मिले शीला What if she comes back into your life? हाँ. Why will she come back into? अरे ये वीडियो देख के कमेंट किया, hey Azeem, I'm still here waiting for you. ऐसे कुछ. आप लोगों की सुनो sincerely doubt that इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है. You are thinking this is going to break barriers of countries and language. Audience, anyone has any genuine questions? Like, yes, ma'am. Ma'am has a question. Exactly the same age as me. No. ग्रेड नहीं पता Grade. I mean, I was in 9th standard at that time, so I'm not sure what grade would be in the UK. Ooh, she would have told. If she was really your girlfriend, she would have told you. Fair point. I don't have anything for that. I think we all have made up our mind, and let's take the vote from one first. Starting from the players, Atul sir, what do you think? Is it a truth or is it a lie? आई थिंक इट्स अ लाई You think it's a? Why do you think it's a lie? एक तो आई डोंट कॉल इट डेटिंग इसको I don't want the technicality. ठीक है You tell me if the story is true or not. नो नो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू Atul sir says it's a lie. Saban, why do you think it's a? What do you? I think it is true. Okay. I think it is true because it is Azeem Banatwala. He's very posh, so he doesn't. He didn't say कि story कोई दिल्ली की लड़की है, बॉम्बे की लड़की. He went for Britain because Azeem Banatwala is very like. Chin guna lagan. Yeah, Chin guna lagan. Yeah. In fact, Azeem की शर्ट पे भी इस टाइम English breakfast ही है. It's sunny side up and bread. The guys. sunny side up on his nipple. I can't unsee that. Angad, you also think it's a truth? Yeah, I also think it's true. I think 13 साल की उम्र में अजीम ने करा होगा ये सब. Like लैपटॉप है और याहू चैट तो डेफिनेटली. Laptop तो बिल्कुल नहीं था वो टाइम. Computer, desktop. Like हमें तो साइबर कैफे जाना पड़ता था, बट आई थिंक तेरे पास होगा. For a cyber cafe जाके भी आप क्या खोलते हैं? कुछ नहीं. पे नहीं करते. Let's be honest. तीन वाला ही खोलता. अंगद आप पश्चिम बिहार थे, हम विकासपुरी थे. Come on man. One flyover. We open the voting for audience now. ओपन है. ये तो बहुत Okay, low budget okay songs guys. है. Voting is open now. Music will take time. You vote. हम edit में डाल देंगे. सो वन इज फॉर ट्रुथ एंड One is for truth and two is for lie. Then do we have the results now? I'm assuming people have voted. It's not too much of time. हाँ. भाई बैलेट पेपर नहीं डलवाने. भाई यार, अरे कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं आया ना? बहुत जोर से आया तो नहीं है. Okay, 38% people agreed with Azeem's story that he dated a British girl, and 62% people think that it's a lie. यस Okay, Azeem, you reveal if it is a truth or is it a lie. It's a truth. Let's go to the next player now. Let's go to Abdul Qadir. तो the story is बहुत crazy होंगे. I took a massage from 3 ladies simultaneously. True. नहीं, Shall we? Let's just end this conversation here. ये तो इसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं है भाई. इसमें पता लाई क्या होगा कि 4 थी. So shall we do the questions and answers ourselves? Where were you, Thailand? What was it, corporate show?
How much did you pay? Half the price they asked for? For who Suko Thai? I took a massage from 3 ladies simultaneously. Yeah, it's a club sandwich massage. So, अच्छा नाम क्लब सैंडविच में 3 ब्रेड होती है अरे ना भाई मेरी अरे story है, पर फिलिंग एक एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, so that there be one more Atul in the middle of the. अतुल सर रिसेप्शन वालों को भी आप भी आइए क्यों ऐसा तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूँ स्टोरी। बहुत दर्द था। ये बहुत साल पहले थे। आई वॉज नॉट अ कॉमेडियन, मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में था। तो हम लोग गए थे एक डीलर शो के लिए थाईलैंड में। ओके, ये सब चीज थाईलैंड में होती है। वो पार्ट ट्रू है, सबको पता है। तो अगर जो थाईलैंड के एटलीस्ट पता नहीं अभी कितने, पर तभी क्या होता था, जो फ्लाइट होती थी रात को 12 बजे चलती है थाई एयरवेज की, जो थाईलैंड पहुंचती है 5:30 बजे सुबह को, और सुबह को रूम अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, that's the excuse you are giving to our wife. Dude, when he started the story, I was- रूम इज नॉट अवेलेबल, होल्ड ऑन। तो उसने बोला कि सर आप बैठो, अभी रूम करेगा। तो मतलब पैसे बैठे थे, मतलब 12 बजे आपको रूम मिलेगा। तो हमने नाश्ता खाया, 200 ऑफ अस डीलर्स। देन आई गॉट बोर्ड। 9 o'clock फिर मैं बाहर निकला, ऐसा लेट मी गेट सम फ्रेश एयर, सनलाइट। तो मैं वो कॉन्सियर्ज को पूछा क्या इधर Things to do in Bangkok. थिंग्स टू डू, एनी मसाज, एनी उन्होंने बोला टेम्पल डिसेंट वाला है, मसाज ये पार्लर। मैं डिसेंट मसाज पार्लर, मैंने बोला नो हैंकी पैंकी। ओके, तो बोला सर आगे जाके एक है वो सिग्नल पे। तो मैं गया, एंड आई रिमेम्बर वो सिग्नल नहीं था, यू टू क्रॉस दैट। अगर थाईलैंड को गया है बैंकॉक में, वो काफी वो रोड के ऊपर वो वॉकवेज होते हैं। थाईलैंड के बारे में फिर हम गए उधर, एंड तो आई रिमेम्बर वहां गया था, मसाज था। इट वाज 9:30 10 बजे तभी खुला था। एंड आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, मैं एंटर किया, वहां रिसेप्शन पे लिखा हुआ था कि वी आर नोन फॉर सैंडविच बट वी स्पेशलाइज इन बर्गर्स। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये का मतलब ये देखो, ये देखो, KFC का hold on। टैगलाइन नहीं है क्या? नहीं KFC नहीं था। तो फिर मैंने बंदे को पूछा व्हाट इज बर्गर? तो सैंडविच तो यू नो इट्स विद 2 ईटिंग, से बर्गर इज विद 3 women गिविंग यू मसाज। ओके, तो बोलते एनीवे मॉर्निंग टाइम। आई सेड ओके व्हाट इज द प्राइस फॉर सैंडविच? तो उसने कुछ जो भी बोला, तभी बहुत सस्ता था, 1000 बात समथिंग था। आजकल कितना चल रहा है? हाँ अभी कल का रेट जो था तो जैस इंडियंस यू वांट टू बार्गेन, तो मैंने मेक लेस जो हम करते रहते मेक लेस। तो नो ऐसे ओके सेम प्राइस गिव मी बर्गर। इन सैंडविच गिव मी बर्गर। हाँ, तो सोचा मैं भी यही करता बोला हूँ। ओके शिव सागर। हाँ Extra cheese. तो बस आई वेंट इनसाइड दिस 3 women, and it's not those one of those 100%। Yeah, they were. नहीं, अभी तो मेन डिटेल है वो तीन कैसे, हाउ आर दे कोऑर्डिनेटिंग, व्हाट वाज द अटैक सीन, So listen, first of all, व्हिच वन वाज होल्डिंग? very well coordinated. I remember this. Well coordinated. Yeah. One Oh, chick they're was doing walking ballet on or my back, two people, one leg. Walking on your back? Yeah, they walk on the back. इतनी छोटी सी तो बैग है आपकी। I don't want to imagine that. Why? एक बार अतुल खड़े होके दिखाओ। Just lie hard over here, please, so that we can watch. That is the massage. Truly, it was. 10,000 steps कर रही थी। नहीं। No. Atul was lying hard only over there. I'll tell you, it was, मैं पूरी रात after classifying them वाह मैं जरा इसको विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि आप लेटे हुए हो। मैं लेटा हूँ। ठीक है। सब आँख बंद करके जैसे बैठ। Okay, let's use actually 1, 2, 3. This is great. So this is the lie of Atul. over Lie here. that Atul's body is red. Then we have one who is Lady pressing- one is on top of you. Yeah. Walking. एंड दीज आर 2 legs, वो एक ऐसे से प्रेस कर रहे हैं। तो एंड बस मतलब वो चल रहा है 10 मिनट, एंड देन शी ऑन योर बैक, How long दोनों did the आके massage हाथ को last? कर रहे हैं। अरे यू नो टेकन 4 hands मसाज कभी क्या? No. We are, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग ये हैं। ऊपर मॉल में है, मैं भी कर। कौन सा मॉल सर मॉल में तो ये वाले मसाज नहीं है। वो दूसरा वेन्यू है। गुड़गांव Wait, how long does the massage last? अराउंड एन आवर, And how long did you last? यूजुअली 4 hours per one. अरे यार 3 तो बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कम, 2.5। एक बार सर मैंने भी अपने 3 कजन्स को पीठ पे चलवाया था। सेम हो गया, वही बात हो। सही है, ओके फाइन, आई थिंक विल टेक इट फ्रॉम द प्लेयर्स। डिफिकल्ट टू डिसाइड नोइंग द Yeah, knowing the man. Someone, what do you think? It's a truth or is it a lie? I think it's a lie. क्योंकि अगर ये सच होता तो इतना खुल के नहीं बताता। पर इसमें कुछ छुपाने मतलब I don't know what मैं गलत ये क्या किया। सिर्फ आप बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं छुपाने की बात है। I think it's a lie. Okay, someone think it's a lie. Angad, what do you think? It's a truth or is it a lie? Very difficult. I will also go with the lie. Okay, lie. Someone think it's a lie. Angad think it's a lie. I think Atul is doing little reverse psychology on us, where he thinks that it's the most obvious to say that it's lying, but I think it's true.
I want to say it's true because he's actually advised me about massages to take it. Okay, fine. Audience, Azim think it's truth. Sapan and Angad think it's a lie. We open the lines for voting now. Shabash. बर्गर मसाज Burger massage. That's the only thing that I find Yeah. because all the other to details so is got down sandwich is two nicely. people, is it? Yeah. How does it like? I've never understood the logistics of like you are a heavy person, you're lying on top of a person. Like how does it work? You are the tikki. But a poor girl who's below you. नहीं साथ के टाइम पे थोड़ी ना पता है. लेटे हुए हो. Okay, we have a very divided votes on this. 43% people think it's truth. 57% people think it's a lie. Can we get the correct answer from you, Atul sir? Is it a truth or is it a lie? It's a lie. I've been scammed. I believed in you, Atul. But tell you something. Does burger massage exist? वो भी आपने बुद्धू बनाया. That term also. That's the thing, so that is the only thing. सर मैं बताऊं जैसे ही आपने ये बात निकला ना लाए सब लोग खुश हो गए कि चलो Thank हमारा God. चलो हमारे Faith in humanity restored. done. Okay guys, let's go to Saban Verma now. Yes. Okay. I pretended to be a celebrity to go to a page 3 party. कॉलेज बोल रहा है. कॉलेज में था, मैं मास मीडिया पढ़ रहा था. मास मीडिया में थर्ड ईयर में जर्नलिज्म हमारा स्पेशलाइजेशन था. उसमें एक सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग नाम से. तो रिपोर्टिंग में प्रोजेक्ट मिला था. टीचर ने बोला था कि यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट एन एक्चुअल इवेंट. यू हैव टू रिपोर्टिंग में आपको एज ए जर्नलिस्ट वो रिपोर्ट एन इवेंट. तो बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बड़े अच्छे एक्चुअल इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे कि ये बिल्डिंग में आग लग गई, इतने लोग मर गए हुआ. बट मी बीइंग मी आई वाज लाइक आई विल रिपोर्ट समथिंग डिफरेंट. तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ बॉलीवुड जैसे रिपोर्ट करना. Went for real journalism. I went for real. If you are wondering why the state of journalism is the way it is right now, it is because of people like me. You were the OG Viral Bayani. I was the Viral Bayani. तो मुझे ऐसा कुछ अलग कुछ ऐसे सेलिब्रिटी वाला रिपोर्ट करना था. तो मेरी कॉलेज की एक सीनियर थी जो पास आउट हो चुकी थी. तो वो ऐसे इवेंट्स में काम करती थी. तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि उस टाइम बहुत ही पेज 3 पार्टी हुई थी. वो जो बॉम्बे टाइम्स में जो फोटो नहीं आए थे सब वो एडी सिंह नोना वाली सब जो पेज 3 वाले लोग आए थे. किशन मूलचंदानी. हाँ ये उस टाइप सब लोग देखते थे जिनकी सिर्फ एक पिक्चर आती थी वो लोग कभी नहीं दिखते थे. हाँ जो क्या करते हैं पता नहीं. सिर्फ पेज 3 पार्टीज ही अटेंड करते हैं. वो आए लोग थे. तो वो बोले कि इवेंट हो रहा है महालक्ष्मी में. महालक्ष्मी रेस में एक वेन्यू था ऑलिव नाम से. वहां पे एक कोई मैगजीन है वो या जीको किसी की पार्टी है. तो वहां पे लोग सब आने वाले हैं. तो ऐसे कहना है कम एंड कवर इट. तो लाइक ऑफिशियली मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकती बट इट्स एन ओपन इवेंट. तो पीपल जस्ट वॉक इन. कोई रोकता नहीं है. तो ड्रेस अप एंड कम प्रिटेंड लाइक यू आर आल्सो इनवाइटेड टू दिस पेज 3 पार्टी. तो बस तैयार होकर आ जाना और अंदर घुस जाना और अलाउ हो जाएगा. और वो फोटो तो मैं तुम्हें फोटोग्राफर से बाद में लेके दे दूंगी. मैं वहां गया ऑलिव और उतर गया. कौन दिख रहा हूँ कि BMW से लोग उतर रहे हैं, मर्सिडीज लोग उतर रहे हैं. और मैं उतर के गया. मैं दरवाजा जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो वेन्यू का फोटोग्राफर्स ने एक्चुअली सोचा कि आई एम अ सेलिब्रिटी. सो दे स्टार्टेड टेकिंग माय फोटो द पैप्स. बोले अरे दर्शन तुम्हारी तारे जमीन पे बच्चा भी आ गया क्या? तूने वो मूवी भी तो एक सीन था ना तेरा किसी मूवी. लक बाय चांस. वो तो हाँ वो तो वही. तो मैं वहां घुसा फिर थोड़ा घुमा फिरा. फिर मैं बाहर पे गया. मैंने फ्रेश लाइम सोडा पिया. और एक आदमी ने मुझे वहां पे ड्रग्स बेचने की कोशिश भी की. उन्होंने समझ भी नहीं आया कि वो ड्रग्स थी. उसने आके बोला डू यू वांट सम चार्ली. तो मैंने बोला नो थैंक्स आई विल हैव फ्रेश लाइम जूस. बाद में बहुत सालों बाद चला कि चार्ली इज निकनेम फॉर कोकेन अपेरेंटली. I feel bad for the guy who had to then figure out fresh lime juice. FLJ कौन सा drug है यार? These youngsters are doing some other drugs only, yeah? केटामीन. आपको कोई वहाँ एक्चुअल सेलिब्रिटी मिला कि सारे आपके जैसे ही थे? नहीं आपके जैसे. So everybody was pretending to be celebrities. So what? There were influencers there. Okay, so now what was your reporting? What did you write about the event? वो स्टैंडर्ड जो बॉम्बे टाइम्स में जैसा होता है वैसे ही किया. but like, what were the मैगजीन hosted this party and these were the celebrities spotted at this venue. वो मैंने कुछ एडजेक्टिव उठाए डिक्शनरी से कि the groovy night and rendezvous ऐसे heavy words डाल दिए. Who's who of Mumbai. Who's who तो बोलना है. The creme de la creme. Yeah, where nobody talk of the town. Yeah, it was nobody was the talk of the town. It was the bottom talk of the town. कोई बात नहीं कर सकता. It was not even talk of the suburbs. Forget the town. I think let's take the vote from players first. Okay. Azim, what do you think? It's a truth or is it a lie? I say truth. Story सच तो लग रही है but थोड़ा flaws. Yeah, because I think he's deliberately obfuscating some information so that it seems like a lie. That's what I'm feeling. Angad, what do you think? It's a पहले truth? अतुल. Okay, Atul sir, you tell. तो मेरे को लगता है ना आई नो हिम वेरी वेल. ये इतनी अच्छी स्टोरी है. ये 10 मिनट स्टेज टाइम ये सेट That है. is also true. ये सेट है. ये नहीं छोड़ता. हाँ. तो आई थिंक इट इज अ लाई. इट्स अ लाई. Okay, ये I नहीं don't think छोड़ता. it's a lie. Angad, what do you think? I will also go with the lie. I just feel like कि ये Kratos. इसने नहीं इसकी क्लास में किसी ने करा होगा अपने किसी दोस्त की स्टोरी. कोई फट्टू सा तो है ये. Everything points to lie, but I'm like,
maybe he's playing us. That's what. Okay, guys, we open the voting now. Truth lie. One is for truth, second is for lie. अरे कैसे क्या? Yeah. वो घर आ गया है. हार्ट बीट हो गया. Volume कम करो. मेरा हार्ट रेट अप हो गया. ये हमें रॉकेट लॉन्चर में क्यों उठा दिया अचानक? I think we'll get launched now. 20% Nobody believed you. Only me, you big better be true. Who will ask me the question? 20% Shame on legends you. believe Saban's Disgusting story. behavior. Disgusting behavior from all of you. 80% people think it's a lie. And not because his story had flaws, because his personality has flaws. भाई इंग्लिश में New York, I am coming. वीरदास. Veerdas, your time is over now. It's me. Okay, so Saban, please reveal if it's a truth or is it a lie. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे ऊपर. तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है. Disgusting. Shame on you. Nice. Okay, fine. Let's go to Angad Singh Randial. मेरी स्टेटमेंट है माई फैमिली हैज बीन इवेल्युएटेड बाय अ रॉ एजेंट. Your family has been evaluated Yes. or interrogated. इवेल्युएटेड. Evaluate. Evaluate मतलब what? They come and say 6 on Selection क्या 10. होता है? नहीं नहीं हाँ. फर्क क्या होता है? अरे इंटेरोगेशन तो हुआ ना कि उन्होंने आपको बुलाया है. तो evaluation क्या होता है? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट कि मैं लिबिया में रहा हूँ Yes. 10 साल. मैं वहाँ पैदा हुआ था. ये बात इन लोगों को पता है. एंड इंडिया के बाहर आप कहीं पे भी रहो तो जो इंडियन एम्बेसीज है वो एजेंट्स अपने बिठाते हैं. रॉ एजेंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि जो वहाँ पे सिटीजन है वो ढंग से बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. हाँ. सो वहां पर जब हम लिबिया में थे देयर वाज अ सरदार एजेंट ओनली हु वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर द एंटायर पंजाबी कम्युनिटी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी. बाद में ईयर्स लेटर जब हम इंडिया आके वापस सेटल हो गए एंड पापा का क्लिनिक था तो वो दिखाने आए थे मेरे पापा को. माय डैड इज अ डॉक्टर. तो अब वो रिटायर हो गए बहुत ओल्ड भी थे तो उन्होंने एडमिट कर दिया हमारे सामने कि मैं रॉ एजेंट था और मैं इनको इन्वेस्टिगेट करता था. उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली भी इन्वेस्टिगेट हुई थी. ये तो एक टाइगर की Post स्टोरी है. retirement types. पोस्ट रिटायरमेंट ही टोल्ड अस एंड ही टोल्ड अस कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी व्हेन वी वर इन लिबिया. तो बेसिकली देखने के लिए कि ये लोग कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं. जनरली ओवरऑल सबके साथ करते क्या? खाली तेरे फैमिली के साथ क्या? नहीं सबके साथ कर. तो उस टाइम एंटी इंडिया एक्टिविटीज क्या क्या होता है? जैसे आजकल होता है कि जो क्रैक करना एंटी इंडिया हो गया. So उस टाइम क्या होता था? इवैल्यूएट मतलब ऐसे. How do they evaluate it? हाँ वही क्या किया? यार अब उन्होंने अब ट्रिक ऑफ द ट्रेड तो नहीं बताया है बट बेसिकली उन्होंने वो एक्सक्यूज ढूंढा था कि हम उनके बाद आए थे लिबिया. सो दे वर ट्राइंग टू हेल्प माय फादर सेटअप घर ढूंढवाना. ये तो वो बातचीत करके यही देखते हैं कि ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या इसके इरादे हैं, कैसा नेचर है. आपको कितने मार्क्स मिले इवैल्यूएशन में? वो उन्होंने बस ये बोला कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी डॉक्टर साहब की. ये बोला बहुत अच्छी रिपोर्ट मतलब कि बिल्कुल ही नॉट एंटी इंडिया. या Okay. टू बी trusted. ब्लाइंडली ट्रस्टेड. तो आप लोग आप एंड आपके डैड सॉरी डॉक्टर थे ना? हैं. तब लिबिया में भी डॉक्टर थे? हाँ हाँ. तो अरे वहां नहीं, I mean, जाके practice, sorry. Used to practice over there. As a मतलब क्लिनिक पे हॉस्पिटल में जाते थे. वहाँ पे क्लिनिक नहीं होता. But you've seen this person before? हाँ हाँ मुझे याद है उनका मतलब नाम. क्या नाम है उनका? मैं वो क्यों बताऊंगा भाई. और वो भी दिल्ली वापस आए थे बाद में. हाँ. और वो कोइंसिडेंस हो गया कि आपके पापा से मिलने भी आ गए. अरे यार बहुत लोग आते थे लिबिया के सारे क्योंकि उनको लगता था फ्री में देख देंगे. Are you sure you're still not being evaluated? That is still possible. We Please all change might the be. question. My family is being evaluated by Rohit. He is an agent from Faridabad. ये पूरा शो सेटअप है तेरे को इवैल्यूएट करने के लिए. like a raw as in raw personality. वहां पे कोई फैमिली पकड़ाई थी जो एंटी इंडिया कुछ कर रही थी? ऐसा मुझे कोई पता नहीं लेकिन आई रिमेम्बर एक अंकल थे जिनके यहाँ जाके हम कंप्यूटर गेम्स खेलते थे और वो रैंडमली एक दिन गायब हो गए थे. अंकल गायब हो गए थे? हाँ एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि वो कहाँ गए उनके यहाँ गेम खेलने. मम्मी ने बोला उनका कभी नाम नहीं लेना है अब मुझे पता है. Counter Strike becomes too real. Either he was caught as a spy or something. I don't know what he like. उनका इवैल्यूएशन गलत आ गया था. भाई वहाँ पे हम गद्दाफी का नाम नहीं ले सकते थे. ये जेन्युइन स्टोरी है. मेरे स्कूल में एक बार अच्छा ये वाली जेन्युइन है? नहीं Nice, good catch. सारी जेन्युइन है बट उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक टीचर ने बोला कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया. तो मैंने उनके कान में बोला कि नहीं मम्मी ने बोला नाम नहीं He ले. who must not be named. Yeah. Okay. Okay, fine. I think we'll take the vote from players one by one. Azim, what do you think? Is it a truth or is it a lie? What was the thing that we had caught on to? कि, genuine story. This is a genuine. Just for that, I'm saying lie. Okay, Azim think it's a lie. Sapan? I think it's a lie also. Yes. Adul sir, what do you think? It's a truth or a lie?
I think I'll give him the truth. Yeah, I'll give him the truth. Yeah. Okay, अरे Atul- सरदार का आँखों में मेरे को कुछ सच्चाई दिख रही है। अखियों में? आपने बोला पता है पीछे वाली ने ऐसे मुड़ के देखा है कि क्या दिख कितनी रहा है अखियों में? Okay, fine. Azim think it's a lie. Sapan think it's a lie. Atul sir think it's a truth. Audience, we open the lines for voting now. हाँ ये ठीक है अभी ऐसे ही होता है, रोज ऐसे ही होता है। भाई बताओ, कल ऐसे ही था। कल आप आए थे कल आप कल भी आए थे ओ भाई रिपीट हो रही है ना? Okay, 31% people think it's a truth. 69% people think it's a lie. 69%. एकदम सही सही लोगों ने बताया. Okay, guys, let's ask Angad to reveal if it's a truth or is it a lie. It's a truth. Nice. मैंने तेरे आंखों में सच्चाई आप जाना तो लाए जा रहे थे Nice. Okay, guys. So finally, we come to the end of the first round. Did you guys enjoy it? एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए भी. Thank you so much. Okay, scores after first round is Atul sir is on 1, Angad is on 2, Azim is on 1 and Sapan is on 2 points. किसी महान इंसान ने कहा है old is gold. But Kashify is the place where old is sold. क्या लाइन डिलीवर किया भाई ने, माय गॉड, दैट इज ट्रू. मतलब ओल्ड गोल्ड और सोल्ड तीनों. जावेद अख्तर से स्क्रिप्ट लिखवाया गया क्या ये? नहीं दोस्तों, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी फोन है जो अगर आप बेचना चाहो, कई बार होते हैं कबर्ड के अंदर बहुत सारे फोन्स पड़े थे, लोग नहीं बेचते हैं, तो यू कैन डाउनलोड द कैशफाई ऐप, यू कैन सेल द फोन्स ऑन दैट ऐप एंड पीपल विल कम एट योर होम एंड दे विल टेक द फोन्स अवे फ्रॉम यू. But from Kashify, not just like random people. Yeah. And they obviously they'll give you cash or whatever the amount you agree on for that. The next game is phones out, cash in, presented by Cashify. वाह वाह बजट सारा बजट लगाया है. सारा बजट लगाया है. ब्रांड सेगमेंट को ब्रांड का सेगमेंट ही बेचते होंगे ना. तो हम कैश बांटेंगे इस टाइम ऑडियंस को. ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑन स्पॉट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड देयर विल बी कैश. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द अमेजिंग कैश प्राइजेस. किसके फोन में सबसे ज्यादा टैब्स ओपन है, क्रोम या फिर सफारी में? 500 किसका है? क्या ADHD की दुकान है ये? 500 You have 500 tabs open? इसका फोन ले लो और वापस मत दो उसको. बेटा आप थेरेपिस्ट के पास जाएं प्लीज. Fine, ma'am. You take your cash. We'll keep your phone here for some time. Please give it up. Get the cash. And कौन सबसे पहले अपनी सेल्फी लेके अपने इंस्टा पे अपलोड करेगा कैशिफाई को टैग करके राइटिंग आई एम अ लाई हार्ड पगलू? तुषार गर्ग. Who's तुषार गर्ग? तुषार गर्ग. अरे तुषार गर्ग. Yeah. Done. ये लो कैश. Fine. So finally we have 5 phones with us on the table right now. दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को इनमें से कौन सा फोन बिकने की हालात में? Now the players will play. अच्छा ओ Which phone should be sold out of this? सारे ही ठीक ही लग रहे हाँ हैं. सारे आईफोन वाली बात तो That one. ये वाला वापस दे सकते हैं. ये कवर अच्छा लगता है, इसकी वजह से बेच दे. Sure. हाँ बेस. I think we'll select one. I don't. इसकी वजह से बेच देते हैं. So now what happens next? How the players will play? ये हमें इसकी रीसेल वैल्यू बताएंगे as per them. है ना? Yes. And we'll check the actual resale value on the Cashify app. अच्छा Whosoever gets the closest resale value will get 4 points. Can you tell us more about this phone? iPhone 13. 128 GB. Okay. कब खरीदा था? That's all I know. Classic iPhone user. Okay, I am going to say इसका resale price is 50 रुपए. Very nice. But I would say 15,000 rupees. Okay, Azim says 15,000. Atul sir, what do you think should be the resale price of this phone? I would put it at 17.5. 17.5. Atul sir, Sapan, what do you think should be the resale price? सी ये फोन 3 साल पुराना है हाँ. और 128 GB है हाँ. और अभी नया आईफोन आने भी वाला है हाँ. तो उसका रेट और कम होगा मुझे लगता है. तो आई थिंक इसका अमाउंट होगा 12,320. और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग तो अपनी चलो गेम खेल रहे हैं, कुछ लड़की का मूड खराब हो जाता है. अंगद, what do you think should be the resale? मैं अजीम के बस प्राइस को रेफरेंस देके बोलूंगा 15,500. Oh. Okay. I get the but feeling do you realize that you have the lowest range to play along? लोअर रेंज में तो वो चलो है. Okay, fine. No, okay. Okay. Sapan says 12,000. आ गया. 320. Azim says 15,000. Angad says 15,500. Atul sir says
17,500 on Cashify app. Can we check the actual? Come on, Cashify, support me. Yeah. Yeah. Can we check the actual resale price of this phone? अतुल भाई 26,100 rupees. क्या scam is चल the रहा है market में, resale dude? price of this phone. ये ठीक से देखो वहाँ. Fine. So this is closest to अतुल 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 Khadri sir. खत्री Yeah, sir, I got it. वो हिंदी इंग्लिश में सेम खत्री बताए. Atul sir, he gets the 4 points from this round. You get your phone back, ma'am. Keep your legacy. Thank you so much. बहुत अच्छा deal है. So basically, if you want to sell your phones on Cashify, they actually give the better prices. So after the game 2, the scores are Atul Khatri is on 5 points, Angad on 2 points, Saban on 2 points, and Azim is playing great with 1 point right now. We'll go to the second last round of the game. The name of the round is Catch Me If You Can. इसमें क्या होगा? प्लेयर्स के सामने एक एक कार्ड और पड़ा है. इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं. 3 में से एक सच है, 2 झूठ है. They will tell us about these statements. We will obviously interrogate a little bit about those statements. We'll open the floor open for audience to ask questions. At the end, we'll guess which is the correct statement. This game is for 3 points each correct guess. Oh wow. So please play well. Okay, everyone. 3 points Audience each. as well. Let's start with Libya. हाँ चक्की उल्टी चलेगी. Let's start with Angad. चलिए मेरी 3 स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट, me and my cab driver slept in the same car. Different fantasy है. Yeah. Sandwich Yeah, और burger. actually- मेरा तो कुछ था ही नहीं यार. ये कुछ अलग लिखना चाहिए था. Anyway, second statement, I dated for the first time by pretending that I'm going to die soon. पॉसिबल दैट्स द Number ओनली वे 3, I have busted a bribery scam in my office. EIC office. Okay, explain first story. Where did this happen? How did this फर्स्ट happen? स्टोरी दिल्ली में हुआ. दिस वाज वे बैक, आई थिंक आराम से 10-12 साल पहले होगा. मैंने ड्रिंकिंग बहुत लेट स्टार्ट करी थी लाइफ में. तो फ्रेंड्स यहाँ ले गए थे. चीयर After he was evaluated well. He started drinking. तो मैं वो कहीं ये ताज में पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो वहाँ उनकी एंट्री हो गई थी जहाँ गेस्ट लिस्ट में नाम था. भाई कहीं ताज में बोल दिया आपने. हाँ हाँ कहीं थोड़ा ताज। हुआ वाला जो. 10 साल पहले तो ताज में पार्टी चल यार वो रही है. मेरे अमीर दोस्त थे, बस उन्होंने बुला लिया. मैं गया, किसी के LIT का सिप लिया. मैं तो पागल हो गया कि ये क्या चीज है, इसमें तो दारू का टेस्ट ही नहीं आ रहा. उन्होंने कहा भाई लेकिन पी लो. तो मैंने एक पी, मुझे तो मजा ही आ गया. फिर मैं दूसरी पी, फिर मैंने तीसरी पी. LIT. हाँ, फिर क्या हुआ, मैं निकला तब तो मैं ठीक था. मुझे लगा कि चले जाएंगे, और टैक्सी थी अपनी, तो मैं जा रहा था उसमें, एंड मैं सो गया बीच में, चकराने लग गया. बीटी हो गई फिर तो. एंड फिर उल्टियां भी करी हैं मैंने. आई थिंक धोला कुआं से मेरे घर तक अगर आप उल्टियां ट्रेस करते उस रात तो पहुंच सकते हैं. Maybe there was a raw agent that could use this. एंड देन मैंने बस उसका तरह बोला कि पश्चिम विहार जा रहे हैं ज्वालेडी के पास, तो ले गया क्योंकि उसका भी घर उसी साइड था. एंड जब तक हम ज्वालेडी पहुंचे मैं सो गया, तो वो मुझे उठा रहा है. दिस इज ऑल ही टोल्ड मी द नेक्स्ट डे. मुझे तो याद नहीं है. नेक्स्ट पूरी रात सोए हो? द मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग आफ्टर. तो उसने मुझे झापड़ झूपड़ मार के उठाया, पानी मारा मेरे मुंह पे. तो आज थोड़े वहां इधर से लेफ्ट ले लो, ये टू लेफ्ट में फिर सो गया हूँ. तो मैं उसका रास्ता बता ही नहीं पाया. देन द ड्राइवर डिसाइडेड कि कोई फायदा ही नहीं है. तो वो एक्चुअली मेरे साथ सोया कैब में कि जब सूरज की किरण आएगी तब उठाएंगे इसको, फिर देखेंगे. So you were वो पीछे sleeping. आके सोया कि वो आगे? आई एम गेसिंग अतुल हर चीज में सैंडविच मसाज नहीं होता है. Okay. वो आगे सोया और मैं पीछे ही लेटा था. आई एम You're telling me your taxi driver was so concerned and nice कि he was like मैं अंगद के लिए अपना रात का धंधा ही बंद कर देता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ. भाई वो मुझे लेकर इसलिए है क्योंकि उसका घर उस साइड था. उसने मुझे छोड़ के घर जाके सोना ही था. तो तू तो दारू पी के सो रहा है, तेरा ठीक है, उसकी बीवी को उसकी टेंशन नहीं है कि यार यार मुझे वो मतलब मैंने नहीं पूछा उससे कि भाई आपने बीवी को उसके बाद फोन तो कुछ नहीं होगा. अब वो हो सकता है अपने घर जाके बीवी को बताया भी हो, बट मुझे घर नहीं लेके गया. मैं आपको बता दूं, पश्चिम विहार में सो रहा. रात को ज्वालाडी कैब वाले जाते ही नहीं है. चाहते हैं. उसका घर सैयद गांव रहता था वो. अच्छा इतना बोल दिया तो सच्ची होगा यार. Okay, so dated for first time by pretending this. I know other people also who have done this. I think yeah, you can be desperate enough. Yeah. Okay, who was this person? Who did you date? How long did you date? And did you die? नहीं, I did not die. So this is जब हम मेडिकल कोचिंग की तैयारी कर रहे थे. मेडिकल अब करी मैंने इंजीनियरिंग इवेंचुअली. तो वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त था, और हमारी आदत थी कि हम 2 दोस्त थे और ऐसे 4-5 और लड़कियों से हमारी बातचीत होती थी. तो उनको कुछ भी झूठ वूठ बोलते रहते थे मस्ती के लिए, प्रैंक्स खेलने के लिए. तो एक दिन मैं बहुत खांसी कर रहा था, तो उसने बोल दिया मेरे दोस्त ने कि क्या हो गया तेरे को. मैंने ऐसे बोल दिया कि लग रहा है कैंसर हो गया.
तो उसको आइडिया आया कि हम लड़कियों को जाके बोलते हैं कि क्या वो कैंसर हो गया? मेरे को और लड़के कैंसर हो ओह गया माय गॉड दैट इज सो एंड अंगद 6 महीने में मरने वाला है। हाँ एंड प्रैंक ये डिसाइड हुआ था कि वो उनसे ये बात करेगा कि अंगद को बताना मत। हाँ ठीक है, तो मैं बचा रहूंगा, मेरा तो कुछ रिस्क ही नहीं था। मैंने कहा हाँ करते हैं। उससे जाके बोला, वो लड़की इतनी शॉक पे चली गई, उसी टाइम बोल दिया कि अंगद को बता दो। तो फिर मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मुझे है। फिर उनमें से एक बहुत इमोशनल होगी इस बात को लेके, तो उससे बातचीत बढ़ी एंड देन इवेंचुअली वी डेटिंग से पहले फिर मैं सोची जल्दी मरे तो मैं नया ढूंढूं। Please quantify what it was so that Atul can verify it's dating or not. we dated and डेटिंग से पहले मैंने उसको सच बता दिया। वी प्रॉपर्ली डेटेड, हम मिले थे। कैसा लगा फिर उसको कि ये जॉब जिंदा रह गया? जब भी चौथे नहीं बता दिया ना तो मैंने। तेरे चौथे पे नहीं आए तो कैसा लगा? I was waiting for a चौथा डेट। Why did you all break up? क्योंकि मेरे नंबर कम होने शुरू हो गए थे, तो आई हैड टू फोकस ऑन माय स्टडी। ये 12वीं की बात है ना। Oh, 12वीं में medical studies. हाँ Actually, you were preparing for medical. Hey, I don't have chemo, I have chemistry। Then she's like, excuse me, we don't have chemistry. यार, और सोच उसने मेरे दोस्त जाके बोल दिया सेकंड स्टेज पे है, और इसको कभी शक भी नहीं पड़ रहा है। उसको बाकी लड़कियों को थोड़ा शक पड़ गया था कि ये झूठी स्टोरी है। ये एक ही थी जो यकीन बना के बैठी, और मजेदार बात, हम सब में से अकेली यही है जो डॉक्टर बनी है। मैं यही बोला था कि इसका नहीं हुआ होगा। Anyways, I think थर्ड वाला क्या हुआ? Bribery scam in your office. Okay, what is this? हाँ, तो यार आप काम करें, कभी कैटेगरी मैनेजर था मैं ई-कॉमर्स में। Oh, nice, I know। एंड वहां पर क्या होता है कि वेंडर्स आपको दिवाली पे गिफ्ट भेजते हैं। जनरली मिठाई के डिब्बे और ये सब आते थे जो ऑफिस में ही आता था। बट एक वेंडर कॉल्ड मी अप एंड कि मुझे आपके घर पे दिवाली गिफ्ट भेजना है। मैं घर पे क्यों भेजना है? कह रहा गोल्ड कॉइन है। तो मैं तो मॉडल ऐसा हो गया कि गोल्ड कॉइन आप कैसे भेज सकते हो? तो उसने बताया कि सब लोग लेते हैं आपके ऑफिस में, आपको क्या दिक्कत है? एंड दिस वाज माय सेकंड दिवाली। फर्स्ट दिवाली में तो कुछ नहीं दिया, सेकंड दिवाली तो मैं बड़ा ऑफेंड हो गया। मुझे लगा ये तो गलत चीज हो रही है, ये तो फेवर कर रहे होंगे। मैंने उसकी कॉल वॉल रिकॉर्ड भी करी, और मैं बॉस के पास लेके गया, और फिर बॉस ने हंस दिया मेरे मुंह पे कि साले ये सभी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहा वीरे ये 4 कॉइन तो मेरे पास पड़े। कह रहा है मेरा अप्रेजल ही यही है, इस कंपनी में मिलता क्या है? और पता तो सोने का क्या रेट है अभी? वो अभी कम होता तो क्या होता? सर कह रहे थे उस टाइम पे 30,000 का था, और वो 10 ग्राम। तो आज ये शो पे नहीं बैठा होता। Explain to me what is the का शो bribery? चल रहा होता। वो आपको कॉइन देते ना, देन दे वांट यू टू प्रमोट देयर आइटम्स मोर एंड Oh, okay, like that. basically गिविंग यू, और वो आ गया गिफ्टिंग में, तो आप अच्छा। ट्राई भी नहीं कर सकते। आजकल तो स्पॉन्सरशिप बुलाते हैं उसको। इसको पेड पार्टनरशिप बोला जाता है। तो तूने फिर गोल्ड कॉइन लिया कि नहीं लिया? उनसे नहीं लिया। नहीं लिया। मैं तो अभी भी ना लूं यार, मैं तो अभी But then your boss was all like कि सब लेते हैं, then you were like still. नहीं, मैंने बोला मैं तो नहीं लूंगा। Okay, I think we'll take the vote now। One by one, Azim, what do you think is the correct? Which is the correct statement? Yes, I'll say 1. one. He and his cab driver slept in the same car. Fine. Saban, what do you think? I think number 3 is the true statement. मैं नहीं लिया। Done. And Atul sir, what do you think? Second, I dated for the first सबके time. पास सबके पास। ये थोड़ा desperate है, मतलब ये Second. अजीम also said काफी लोग बोलते हैं कि ये sympathy लेने के लिए। Fine. So he dated a girl saying that he's gonna die soon. Okay, we have very divided poll right now on the table. We open the voting now. कर दो, दोबारा कर दो, कोई नहीं। Yeah, I'll go to washroom while they're voting. Be careful now of that. किसी और को जाना बस? हाँ, ये रिजल्ट की बात करें। हाँ, रिजल्ट की बात कर दो। ओके, एकदम ऐसा अलग ही शेप आई है वैसे, पर ठीक है। 10%, 11% people think he slept with a cab driver in the same car. 62% people think वो डेट करा था मैंने, झूठ डेट बोल करा रहे था इन्होंने, and 27% people think bribery scam in Bribery office. scam crack किया था। Okay, can we have the correct answer on screen first? अच्छा, And simultaneously you also reveal. He did it for the first time of training. He's gonna die soon. भाई साहब, ऑडियो Disgusting. मैं पता भूल भी गया था ये मैंने करा है। let's go to Atul Khatri. Okay. Okay. Okay, my first is I once met with an accident because of a cockroach. Okay. Okay. Second is स्क्रीन पे आ गया है, मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के वापस घर आ गया। And my friends and I returned vomit as a dish in a restaurant. What? अरे आप ऐसे Let's start with the third. Yeah, let's start with the third. तो ये बहुत पहले की बात है। We will सब बातें बहुत पहले की हैं। आपकी सारी बातें। Just tell us pre-independence, post-independence. post independence.
I was in college and we guys had gone to party. तभी we used to go to discotheque. तभी हम discotheque बुलाते हैं. आजकल हम लोग night club बुलाते हैं. तो ताज बॉम्बे में हम गए थे. And after that, most of the discotheques used to shut at around 2:33. But young, तो you have to come. We used to go to this coffee shop at the Holiday Inn Hotel in Juhu, जो अभी Novotel हो गया है. And that coffee shop used to be just full of people because सब night clubs खत्म हो गए थे. People just congregate. And there was this one friend. He was like fully drunk. And like गाड़ी में भी no not him. ऐसे he was like fully his head was bobbing. तो हम उसको गए. ऐसे ही हम round table पे वो Holiday Inn के coffee shop में बैठे हैं. And we give our orders. And वो order लेने आए. Before the waiter comes and puts the plates, right? वो बड़ी plate आ क्योंकि आपके खाना आ रहे हैं तो order. He put a plate, सबका plate गया, वो खाना लेने गया, and this guy is bobbing his head, he's fully drunk, and then he goes, he pukes in that plate, but the beauty was that एक drop भी बाहर spill नहीं हुआ, तो पूरी plate cover हो गई, you know? ब्यूटी देखिए आप Professional. वो उल्टी करके he went back to sleep. मसाला मैगी. मैं दाल खिचड़ी बोलने वाला था. एक सेकंड ये Michelin star vomit first time I have seen. Can't wait to see this. प्लेट इधर है. आई एम गेसिंग उल्टी इतनी हाइट से करी होगी. करके और आप कह किया. रहे हो एक भी बाहर नहीं है. I'm telling you, एक भी बाहर मतलब टेबल पे नहीं आया. That is impossible. तो वेटर आया. प्रोफेशनल वॉमिटर. फिर वेटर आया, बोला हम ये लेके जाइए प्लेट. एंड दिस गाय वाज वंडरिंग ये कहाँ से आया खाना. And he just took it, you know, got out of the plate, and that was it. Lovely. Yeah. अच्छा, पहली वाली story क्या है? I once met with an accident because of a cockroach. Ah, this is a long time back. Me and Everything is long time back. Yeah. This was before vomit, after So I'll vomit. tell This was you. during the emergency era. Before emergency, after emergency. It was with my wife Shaguna that time we were dating, and I remember we were coming from some dinner, and it was her car, and I know exactly the place. You guys are from Bombay. Lido Theatre जो है on Jhutara Road. Oh, Jhutara Road. हाँ. So we were driving and she was sitting next to me, and while I'm driving, रात का वक्त था, suddenly I see a huge ass cockroach on that अंदर ऐसे जा रहा है, which only I saw. कहाँ? कार के अंदर? कार के अंदर, you know, and I get Yeah. shit scared of cockroaches, you know. और ऐसे देखा, and मैं इतना डर गया कि आगे रिक्शा वाला था, उसको मैंने ठोका, you know. But and फिर आपने बोला यू ब्लडी कॉकरोच. नहीं पुराने जमाने के ठाकुर And then obviously I वो braked. कॉकरोच निकला भी था कि मसाज मिलेगी. I braked and I thought कि ये साला cockroach मतलब fly नहीं करे. I just immediately braked and I ran out of the car. You know, Leaving your wife. Leaving my wife. She didn't know what the hell was I नहीं थी उस happening. She time पे. thought I ran out because of the banging, but it was actually because of the cockroach. Then I came from this and I'm telling her, listen, come on. She's saying, what That happened? didn't I said, sound- cockroach. And she doesn't get scared of cockroach. See, किधर है? She remember chappal trying to find him. You know. Yeah. But that's it. I met with an accident with the in the rickshaw. middle of the whole explanation, there was a time when you said your wife thought that you got out of the car because of the banging. With the auto rickshaw. It's the auto rickshaw, not the auto rickshaw. Not with the cockroach. That didn't sound right. और वाइफ चप्पल से मारी, आप डरे हुए हो तो. अरे वो अभी भी. सेकंड वाले में आपकी पैंट गलत तो नहीं अरे है. last. And then what about the third story? How? Second story, मैं शोरूम से गलत पैंट पहन. So I had stitched the suit and I went for the trial. Okay. अच्छा, okay. And the shop was in Juhu. अभी बंद हो गया. It was called Men's Boulevard. So Juhu में था. we will believe whatever you say. I'm Was just this telling also you, a long time ago? It was in that, you know, West Kala Mandir, Kala Kunj and all this. हाँ, They're not okay. Kala Kunj, what's that? Kala Kala Kunj. Niketan. Kala Niketan in Niketan, Juhu. That okay. entire हाँ, complex is there. A lot of अरे these shops छोड़ो are यार, there. दुकान पे गए. तो मैं सूट का ट्रायल के लिया, तो वो सूट कोट बनाया एंड उसने क्या बोलता है ये मतलब जो अंदर टी शर्ट पहनी थी वो पहनी हुई थी और पैंट पहनाई उसने. एंड एज सून एज आई एंटर्ड द मतलब द चेंजिंग रूम, मुझे कॉल आ गया, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया. तो मैं ऐसे करते करते आई रिमूव द ड्रैग एंड आई फॉरगॉट दैट ये पैंट थी. आई केम होम एंड आई सेड अरे वेयर इज माय वॉलेट, यू नो. एंड देन लुक डाउन, आई सेड दीस आर नॉट माय पैंट्स. तो जो मेरी ओरिजिनल पैंट थी मैं शोरूम के वो हैंगर के दरवाजे के पीछे छोड़ के आया था. ओहो. तो आप जूते उते नहीं पहने थे आपने? सेम जूता पहना था ना, तो आज जूते में कर अरे ट्रायल से निकल रहे हैं, जूता कौन पहनता है सर? अरे मैं जूते पहन के ट्रायल ले रहा हूँ. पर पैंट कैसे चढ़ाई फिर? कैसे चढ़ाई और अरे फिर जूता पैंट पहना. चढ़ा के पैंट नहीं सर, ट्रायल रूम से तो बनता. देख बात सुन. I agree with it. तूने I भी agree, yeah, because पढ़ाई करी. मैं गौरव I have never put my shoes back on after हाँ. trying something. हाँ, I tried. जूते कौन अरे पहनता है? ये सेम जूते पहन के मतलब जो जूते मैं पहन के नहीं गया नहीं था. But why would you put your जब shoe आप on at पैंट all? ट्राई करते हो, फिर आप गए ऐसे हो, नहीं जाओ. अरे मेरी बात सुन. ओके जस्ट क्लोज योर आईज. I've gone I don't want to imagine. Close your eyes, guys. Close your eyes. I've gone with shoes, pants. आफ्टर दैट 3% I've gone with my regular shoes, my pant and Yes. my shirt. Yes. Gone there. Okay, removed my pant. But you removed the shoes first and then you Removed the shoes.
रिमूव Your pant. पुट इन दैट ट्रायल की पैंट Trial. वो द सेम शूज Why? अरे बिकॉज वो लेंथ के लिए बाहर और ट्रायल के लिए, अरे क्या पागल कोई सूट नहीं और सकता आपका लाइन तो सबको पता है कि छोटा ही है, उसमें तो क्या ठीक है, fine. I think we'll take the vote from players one by one. Azim, what do you think should be the correct statement as per you? I'm saying one. One, because Cockroach. is he scared of cockroaches? You know? Okay, Sapan, what do you think? सी उल्टी तो मुझे झूठ लग रहा है और मैं होप कर रहा हूँ कि वो झूठ हो, वरना वो होटल मैं जाना बंद कर दूंगा आज के बाद। ठीक है, मुझे वो प्लेट नहीं चाहिए कि भाई 1943 में एक बार ये वाली प्लेट में। हाँ, ये शोरूम पैंट मैं अग्री करता हूँ कि मास्टर जी का भी तो जॉब था, वो तो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला ही सच स्टेटमेंट है। अंगद, मैं सेकंड के साथ जाना चाहूंगा मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के घर वापस आ क्योंकि गया। आई फील लाइक अतुल उस उम्र में काफी उम्र हो चुकी थी, तो And all उम्र काफी उम्र हो चुकी थी for us. Are you तो ये वाली गलती उस टाइम पे हो सकती है कि फोन पे रहे और भग लिया वहां से। okay, guys? We open the lines for voting now. One for cockroach, second for pant, and third for vomit. Let's vote. इंटरेस्टिंग टू सी वॉमेट। हाँ, सर आप सारी स्टोरी प्रिपेयर करके आए। अरे इसमें मैं जा रहे हो। Okay. कॉकरोच 7% people says vomit. 35% people say pant showroom, and 57% people think cockroach. Can we have the correct statement on screen, please? स्क्रीन पे है। भाई साहब, भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उल्टी होने वाला है? उल्टी होने वाली है। उल्टी हुई तो मैं उल्टी कर दूंगा टेबल पे। But to make sure it's properly done. अरे भाई The kitchen here does not accept vomit. और इसकी उल्टी आएगी आपकी पीठ पे। मैं अंधेरी से लेकर जू तक कोई होटल में खाना खाने। Okay, fine. Great stories from Atul sir. Let's go to Saban. Okay. My first statement is I once walked in on a man touching himself, अतुल and that's all. क्या बोलने का इधर, ये प्लेटफॉर्म में ये चीज बोल, स्टेज पे बोल। Second is my family has bribed my maths teacher, तो निकम्मा तो है। and third is I have once scammed Cashify for 20,000 Let's start with the third one. Let's start with the third one first. Let's How did only you talk about the third one and nothing else. Okay, so Cashify presents my life. और जो भी, तो बेसिकली मैं 2 साल पहले मुझे अपना लैपटॉप बेचना था। एप्पल मैकबुक था मेरा, तो मैं पहले मेरे घर के पास ही एप्पल का शोरूम है, तो मैं वहां गया, मुझे लगा कि मैं एक्सचेंज में ले लूंगा। तो मैं गया और उस बंदे ने लैपटॉप खोल के चेक कर रहे थे जो भी, तो ही चेक्ड एंड सेड कि आपकी स्क्रीन में वो प्रॉब्लम होने लगे, वो स्क्रीन कोने से येलो येलो होने लगी स्क्रीन पे, हो जाती है ज्यादा यूज करो तो इस ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लैपटॉप तो वो मैकबुक वाले एप्पल वाले ने बोला कि ये तो 10-12 हजार सारा में नहीं बिकेगा, ये खराब हो गया है। मैं बोला इतने कम में तो मैं नहीं बेच रहा इतना महंगा लैपटॉप है। फिर मैं घर आया, मैंने बहुत ट्राई किया, ये सब रेडिट पे पढ़ाई क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे कहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम जब आप लैपटॉप जब ओपन करते हो ना, तब थोड़ी देर के लिए रहता है, पर इफ यू लीव इट ऑन फॉर सम टाइम देन इट बिकम्स फुल्ली वाइट। तो फिर मैंने कैशिफाई वालों को घर बुलाया अगले दिन, और वो बंदा का 4 बजे आना था, मैंने 2 बजे से लैपटॉप खोल के 100% ब्राइटनेस पे ऑन करके रखा पूरे टाइम, ताकि वो आए तो येलो लाइट नहीं है। तो आदमी घर आया, उस लैपटॉप देखा, बोला बिल्कुल बढ़िया है, इसके आपको 35,000 रुपए लेंगे, और सर ले जाओ। तो फिर वो ले गया और मुझे 35,000 रुपए मिल गए। तो उनको पता ही नहीं लगी स्क्रीन खराब है। क्या? मतलब 20,000 का गैप था, मतलब एप्पल वाले अगर एप्पल वाले बोले 10-12 हजार, तो इसने 35,000 मतलब 20,000 रुपए ये कैशिफाई कंपनी मैं समझ रहा चल कैसे रही है? वो 10,000 का 35,000 दे रहे हैं, गेम तो उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। चलो ठीक है। जो फोन 12,000 को 26,000 बांटे जा रहे हैं। कहाँ है भाई? So, yeah. ब्लैक का पैसा वाइट हो सॉरी गया। कैशिफाई wherever you are. Yes. Nice. Sorry, how did you, in what mode did you take the payment? How did I take the payment? मैंने कैशिफाई से कैश ही लिया था वापस। वो Amazon वाउचर देते हैं, उसमें 4% एक्स्ट्रा देते हैं, कैशिफाई मुझे पता है। Nice. Yes, 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 yes. Passed my test already. इसमें सच या झूठ यही है ना कि स्कैम करा है। वो बाद में ये ना हो कि मैंने स्कैम करा था लेकिन 15,000 का करा था। अब वो तू गैस कर, सब मैं क्यों बताऊं? ये तो बहुत ही फुद्दू है यार। हाँ नहीं, पर हाँ वो नहीं है स्कैम, बस स्कैम किया ना मैंने। क्या क्या है आपने? You just sold it at best price. There's nothing scam. ये फरीदाबाद वालों को स्कैम ही नहीं लग रहा है। क्या स्कैम है यार? वो एप्पल वाले स्कैम कर रहे थे आपके पास। हाँ उल्टा हो सकता है। अगर आपको ब्रांड के लिए चाहिए तो हमको उसे एडिट करके ऐसा कर सकते हैं कि आई हैव बीन स्कैम्ड बाय एप्पल फॉर 20,000 रुपीज बट कैशिफाई सेव्ड माय लाइफ। जर्नलिज्म 101। मेरे को लगता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि अंदर से हम ग्रीन रूम में बैठे थे, अजीम ने बोला आई हैव यूज्ड कैशिफाई, इसने बोला अच्छा यू यूज्ड,
वो मैंने इसलिए बोला कि मुझे लगा BMW यूज करने वाले लोग भी कैशिफाई यूज कर रहे हैं. How do you think you afford it? Okay, guys, what about this? My family has bribed. माय फैमिली इज राइट अ मैथ्स टीचर. ओके, तो ये स्कूल की बात है. मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था और मैं इंदौर के पास एक जगह महू, वहां पे रहता था. और छोटे शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे. मेरे पेरेंट्स को सब जानते थे. आर्मी वाला जो कैंटोनमेंट टाउन है वहां पे रहते थे, महू. तो वहां पे हमारे मैथ्स टीचर भी वहीं रहते थे. तो एक दिन ही रैंडमली जस्ट केम टू आवर हाउस और बोले पापा मम्मी है घर पे. तो उन्होंने बोला हाँ. तो मेरी फट गई क्या हुआ. एंड ही केम विद ऐसे आंसर शीट्स लेके आए और आके बैठ गए. मेरी मम्मी को बोल रहे हैं कि मैं आपको बताया आया था कि फेल होने वाला है सब, उसके तो मार्क्स अच्छे नहीं आए. और आई थिंक 38 पासिंग होता था 100 में से, और 35 बोले इनको तो 35 ही आए. तो मैं आपको पर्सनली अपडेट देने आया था कि तो नहीं हो पाएगा. बुरा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं. था ऐसे बहुत डरा दिया साइकोलॉजिकली बहुत. अब 1 साल बैक हो जाएगा, कोई बात नहीं है वो, तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं. तो मेरी फैमिली पैनिक हो गई. वो खींच रही, देख लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं. देन माय पेरेंट्स अंडरस्टूड कि अच्छा पैसे देने पड़ेंगे. तो मेरी मम्मी अंदर से 1000 रुपए लेके आई, 1000 रुपए दिए. तो मुझे डायलॉग याद है, मैथ्स टीचर ने बोला कि इतने में तो वो 35 से 36 ही जा पाएगा. Oh, मैथ्स प्रॉब्लम देर होती है. मैथ्स टीचर ने इसको ट्रेनिंग दी आगे जाके कैशे को स्कैम कर सके. That was the education Sapan got. तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको और पैसे दिए और वो सर ने वहीं के वहीं घर पे ही आंसर शीट निकाली मेरी और मेरा एक आंसर सही करवाया. नहीं डिक्टेट करवाया क्योंकि मेरे को आता ही था, और फिर करेक्ट किया. और मेरे पापा जी बोलते कि सर 38 पासिंग है तो थोड़ा 40 तो करवा दीजिए. तो फिर सर ने मुझे एक्चुअली 42 दिए एंड देन आई गॉट पास लाइक दैट. और मुझे बातें पता चला कि ये उनने काफी स्टूडेंट्स का किया है. हर साल आते थे? नहीं, उसी साल है मेरे घर पे. दूसरी साल. Okay, I once walked in on a man touching himself. This was after Saban had scammed Cashify. नहीं, तो ये स्टोरी है. ये तो भी कॉमेडी करियर की बात है. कोई कॉमेडियन के? नहीं, कॉमेडियन की Louis बात CK, you walked in. You walked in on me. ठीक है तो ठीक है, वो थोड़ा Louis CK थोड़ा देख रहा है. तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम पुणे, द लेजेंडरी वेन्यू हाई स्पिरिट, जहां सबने परफॉर्म किया है. तो हाई स्पिरिट के पीछे ही एक होटल था जहां पे हम सबको रुकाए थे. कोई ऐसा शेडी होटल था, नाम नहीं लूंगा उसका. फिनिक्स. थैंक्स. तो मैं कल रात वहीं रह गया. तो वही, सो दैट मैन इज देयर एवरी वीकेंड. तो मैं आई थिंक ऐसे कुछ मुंबई से डायरेक्ट मैं शो के बाद होटल गया था. रात को लेट नाइट में होटल पहुंचा था. मैंने रूम की की ली. तो मैं गया, तो मैंने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की टाइप करके. उन्होंने मुझे, उस रूम में ऑलरेडी कोई रह रहा था, तो मैंने दरवाजा खोला. थैंकफुली उस आदमी ने रूम की चेन लगा रहे चेन. तो रूम थोड़ा सा खोला एंड देयर वाज अ मैन इनसाइड, वाज फुल्ली नेकेड. ही वाज डूइंग समथिंग एंड आई लाइक हेलो 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 एंड आई लाइक सॉरी मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी फट गई. पर आई थिंक वो भी उसकी फट गई. तो बाहर निकल के नेवर केम टू कन्फ्रंट मी. पर इंसान अच्छा था कि इसमें भी उसने ग्रीटिंग करी. हेलो अरे 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 क्या हो रहा है. स्पेशल का नाम है. Guys, I think we'll take the vote. What happened? I think yes. Azim, what is the correct statement? One. He once walked in on a man touching himself. It was an interesting story, that is. Yes. See, I know his dad is a very self-righteous guy. I met him. Yeah. I don't think he would have bribed somebody, number one. I will go with one. I think he... Once walked in on a man touching himself. Okay. लोग okay, विश्वास कर सकते हैं इसमें. नहीं? It's... Okay. Hey, wait, can I change it or no? ठीक है. कर दो, हमारा अपना गेम है, क्या चेंज करो. वो तो ना पत्थर की लकीर है. अंगद आप बताओ. नहीं, I'll stick with one. हाँ. I am going with third. He once scammed Cashify for 20,000. ये कर सकता है ये हरकत कि इसको पता चल जाए कि ऐसे गायब हो जाता है, तो ये कर देगा. अरे सपन है. I'm changing it. His dad is a bad character. Why क्या होगा? ये Why do you लोग This character assassination. Sorry वर्मा जी, आपका character bad है. ये है नंबर. Okay, he thinks. Okay, Azim thinks one. He touched himself. Oh, no, he walked in on a. वो तो सच है. ठीक है. Azim thinks he walked in on a man touching himself. Atul sir thinks family bribe teacher. Angad thinks he scammed Cashify for 20,000 rupees. Can we open the lines for voting for audience now? TikTok. मैथ से भी कम नंबर. भाई पर क्या मचा दिया स्टोरी यार आपकी. तो यार एकदम ये एकदम जबरदस्त. तो स्क्रिप्ट राइटर हो आप एकदम. सबकी फट गई. क्या आने वाला है. ओके गाइस, कैन वी गेट द एक्चुअल रिवील ऑन स्क्रीन प्लीज गाइस. 20,000 rupees.
आंखों से सच्चाई से विश्वास उठ गया, पता है। मैंने इसकी आंखों से सच्चाई, इसकी आंखों से हाँ कह रही मैं तो नहीं जीत रही यार, मेरा गया यार। But ma'am, keep the hope. That means you can also scam Kashify. From there you can. Nice. Let's go to the last question for this round. Yes. I think Azim stories are left. Let's go to Azim. Yes. All right. Okay. This one. Okay. Okay. I have been banned from reviewing products on Amazon. True. I have been part of a midnight car racing club. True. I have been slapped by 2 Bollywood icons. ये इंटरेस्टिंग है, ये बताओ। ये अच्छा है। तो कब मिले आप सलमान खान और संजय दत्त से? Which one do you want? Third. Third. Okay, so now I'm not going to take names, but Obviously. because you all know me, you all will be able to figure out more or less. One is very obvious. One lives in my building. Okay. But it is a female. Okay, I got it. Okay. हम लोग So now for His wife. yes, a Bollywood icon. So there are, if you are familiar with our podcast and stuff you've done before, you know there is a significant Bollywood celebrity couple that lives in my building. And they live on the top floor, and I would find it very they would live on the top floor and they would keep using the lift, like they would take very long to get in and out of the lift, right? So there was one of the days, I must have been, I think 11-12 times, and it was done playing and all of that in the evening, and then there was, you just want to go up and drink water and all of that, you're tired after running around, and then wo hamara building ka jo lift tha, it had the door and the chain, and it had that annoying buzzer wala sound. When you press the button, it would make a noise, that type buzzer sound. And the lift was just not coming down from the 7th floor, so I was very annoyed, and I kept pressing the button until I saw that downward arrow and the lift is moving down. And then the lady finally arrived, and she was there. She was all like dressed up, like she was going for some wedding or something. And then she got out. She looked at me. She not like full on slap. She gave one like minor thud, and she said, Nutcut. No, she said she looked, but she was very upset. Like you could see that she wanted to slap harder. And she said, "Impatient child," and then she walked away. That was one of the two. The second was I went to school with. Okay, there's a Bollywood actor now who shares his name with an animal. I haven't said anything. I know him since his human days. जब वो चल के आता था, अरे चल रहा है। 2 feet. कभी somersault मारते हैं। And this was when, so we went to the same primary school, Besant Montessori in Mumbai, down the road, Atul knows. He was 1 year junior to me, and his father, again I won't take name for legal reasons, had come to pick him up. Heavily into plants. Heavily into plants, yes. Very into plants and mother sisters also. And, particularly their backsides. The Bidu boy. And so he had come to pick this guy up, and it was just particularly very funny that day. We were all walking down, 3rd standard, 4th standard, obviously entered at the same time. And his dad used to come and pick him up in a Pajero, and he was a very hip, trendy guy at that time. Must have been, I don't know what age, 35 or whatever. And he was wearing these very low-cut jeans, where we could see from the back, he's facing away, you could see his butt crack. Oh, credit card swipe. Yes, pretty much that. And the only thing that I could think of as a child to say in that moment was blue chaddi flu. I started pointing at that. And I just me and 2 other kids were seeing that, and I started pointing at that blue chaddi flu. 4th standard or something must have been. And did not realize that this guy was behind me and sees me pointing as his dad's butt crack. And laughing. Nahi, bata diya nahi. He just turned and then he whacked me. Like on the shoulder, like really hard. He hit me, yes. Before he had gone to the gym and all, thankfully, because it would have hurt a lot. So then, like, he really hit me. Just he glared at me and then he walked away. Didn't say anything. Then he did 3 somersaults and entered the world. Yeah, I think this is the trauma that led him to start. That's why he made abs. He's like, मैं अपने पापा को बचाऊंगा। वहीं पे उसने लाइन सोचा था, छोटी बच्ची है तो। So listen, these are all their words, not mine. I'm just saying, I don't know who you're talking about. I'm talking about Panther Crocs. Got it. ठीक है, I've been part of Midnight Racing Car Club. Well, actually, quite recently. So I moved to Goa. I've always, I have sim racing set up. I do like simulation racing, all of that. But I have BMW, as mentioned, and I wanted to like drive it properly fast on roads. So a couple of years ago, I had done a video with Power Drift.
And one of the journalists over there, I was asking him, what is the scene with like rallying and racing and all of that? So he said that there is a forum that you can find where there is a particular keyword that you have to search for. Like it's very not obvious. It's a keyword. Burger massage. Sure, something like that. So basically over there, found out, and then they basically add you to a group, and then every couple of weeks there is a rally race that they have. भाई मैं तो कह रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रू है. No, we don't race. So the thing is, we don't race each other because that's illegal. बस आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, हम हैं. नहीं, अरे we don't race each other. We do timed laps. So basically, they're going to ये मैंने pre-record a NFS video. में खेला हुआ है. Basically that, yes. But without the pink slip where and they don't take your car away if you lose. तो आप बस स्पीड रेस करते हो. Yeah. So basically, we are given the track beforehand, and we have to go time A to time B, and it's usually around like 12:31 at night, so that you can. मजा आ रहा है, अकेले ही बंदा भगाया जा रहा है. भाई बहुत मजा आता है. भाई उसे which is every Zepto delivery बॉय कहते हैं. Yeah. Or which is every Wednesday in Gurgaon. Racing speed क्या आती है रेस में? बहुत वो है. In this, it's not a race, but like maximum, I've taken the car to about. I've done 200. कभी भी This is a ये good आदमी point. गोवा में 200 किलोमीटर पर आकर कार चला. जा सकती है 140-50 तो जाती है. 200 easy. तो ठीक है. और ये मिड नहीं है. Amazon वाला भी जल्दी से बता दो एक बार. I don't know why I have been banned from reviewing products, but at some point I wanted to write a review, and they said for abnormal reviewing activity, you have been banned from Amazon. तो आपके समझ गया. आप इन जनरल लाइफ में हर चीज पे रिव्यू करते रहते हो क्या? Amazon has a thing where people leave questions about the products, which is gone now. Now they've replaced it with AI. So when I was in the mood once in a while, especially for content and all, I would take screenshots and I would just write funny answers to stupid questions that people are writing, and I would do a lot of those. So maybe it's because of that. ये वही वाला कस्टमर है जिससे पता सारे बिजनेस ओनर्स लड़ाई करते हैं रिव्यूज पे. But no, I never. You are lying. You were never here. ये genuine review. You ate full food. Yeah. Now you are saying it is bad. No, I only want give, my I money only back give value to 1 million. airlines, nothing else. ठीक है, done. I think we'll take the vote from players one by one. Saban, what do you think is the correct one? I think Azim has been banned from reviewing products on Amazon. क्योंकि Azim is angry like that. जब उसको गुस्सा चढ़ जाता है तो जाके कुछ ऐसे ऑनलाइन लिख सकता है, गाली वाली दे सकता है. I think number one is Number one, he thinks. Angad, what do you think is the correct one? मैं थोड़ा confused हूँ, but I will also like to go with number one. He has been banned from Amazon from reviewing products. Okay, Atul sir, what do you think? I'll go with number 3 because I know one at least. The first incident could be right because I know her, and I'll go with number 3. ठीक है दोस्तों, finally we open the lines for voting now for audience. What do you think is the correct statement, guys? मुझे तो कार रेसिंग लग रहा है बस. I have a strong कार रेसिंग possible है. गाड़ी में खरोच आ जाए नेक्स्ट डे मैं तो गैराज में साफ लगा. No, I actually could drive it fast. ड्राइव पास तो करता हूँ. ये तो साउंड का हो रहा है. हो जाएगा. Okay, guys. First statement gets 48% marks. Second one gets 15%. Third one gets 36%. Let's get the correct answer on screen now. Amazon collective. No, but for the third one, basically without the slapping. आपको अब तक एक भी सही नहीं आया क्या? ऐसा लग रहा है. डाटा देखो वो तो याद है. Atul Gadri is at 8 points. Angad 8 points. Saban 5 points. Azim. ये करेगा रेसिंग. Exactly. इसको थप्पड़ पड़ेगा कपूर से. 1 point. But the last game is totally different. It's for 8 points. So you can change the whole game. Okay. If anyone can convince you I can guys. still win. But let's go to the last game now. The name of the game is Faking Bad. इसमें क्या होने वाला है? Faking Bad. टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. वो ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी एक का है. But all 4 of them will try to convince you that it is their own object. ठीक है? अब होगा whosoever gets the maximum votes wins this round and subsequently the game as well. क्योंकि अगर आप एक नंबर वाले के भी अगर 8 आ गए तो you are the winner. Look at me so directly. ठीक है, fine. Loser. Fine. So let's get the object on the table, please, guys. जल्दी से आ जाए. अरे This is the object. Let us come. Guys, let me On tell the you table. straight away, this is mine. नहीं, हम एक काम करेंगे. One by one, we'll take opening statements from everyone. Yeah. ठीक है, and then we will do the banter on this. Angad, you start first because this आप ही का. What? You want to take that again for safety? या देखो, अब आप लोगों ने एक सच तो देख लिया कि हमें प्रैंक करने के थोड़े बहुत शौक और चस्के हैं.
तो ये वही दोस्तों के साथ और बीवी के साथ उसको तंग करने के लिए लिया था। मेरे को तो याद भी नहीं था ये मेरे घर पे पड़ा हुआ है। इन्होंने जब बोला, पिछली बारी मैंने आइटम दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया, तो अंदर से निकला ये आइटम, तो मैं ले आया। तो बस ये प्रैंक करने के लिए था, बीवी को डराने के लिए। कहाँ से लिया? बीवी को तो तलवार देख के prank कर- अरे इतनी छोटी सी तो है ये, कौन सी कोई इतनी बड़ी है? ये अगर आप इसे छोटा बोल रहे हो ये छोटा ही है भाई। तो आई डाउट व्हाट इज बड़ा फॉर यू। हाँ, वो थोड़ा इधर इधर केचप लगा दिया कि कुछ गलती भी, से हाथ मतलब कट गया कुछ भी बोलना है, ऐਵੇਂ ही मेरा। है। हाँ हाँ, if this is true, then your relationship is a lie. अरे इतने क्या भाई, सस्ते सा आइटम है, क्या टेंशन है? मैंने देखा, मुझे तो इतना फनी लगा कि इन्होंने ऐसा ये लगा दिया दिखाने के लिए कि खून भी आ रहा है बाहर। तो और मैंने तू कहा, इससे दे अपनी देते बीवी हैं। को प्रैंक कर रहा है। एक क्या? बार ही करा तू रोज बस। घर में दौड़ रहा है पीछे की नहीं मार रहा है। एक बार ही करा बस, कि खून निकल गया मेरा भाई। अंगद व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? अंगद वो है पहली बात। नहीं नहीं सबन व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? भाई ये सीधी सी बात है, ये टॉय है। मैंने लिंकिंग रोड पे, मैं जब कार में ड्राइव कर रहा था, लिंकिंग रोड पे इसके सेट 2 लिया है मैंने मेरे नेफ्यू के लिए, और इसका एक और घर पे पड़ा हुआ है। 100 रुपए के 2 मिले थे, कुछ नहीं है, खेलने के लिए। मेरा नेफ्यू 10-11 साल का है, घर आता है, वाह। तो मैंने ऐसे कुछ लेके रखा। अच्छा, बच्चों के लिए क्या तलवारें ले- क्या बढ़िया चाचा कोई मिला है, खतरनाक- कोई वो खतरनाक तलवारें चीज। दे रहा है अपने नेफ्यू को खेलने के लिए। खून लगी तलवार। हाँ, कुछ भी है। ओए, 10 साल का बच्चा है। मैं ये तो बीवी के पीछे दौड़ रहा हूँ, वो बेबी हम अरे ये थोड़ी ना मैं वो बेबी लेट मी पुट अ कॉर्ड। ठीक है अजीम व्हाट इज योर ओपनिंग? Okay, I will tell you कि ये एक्चुअली मेरा ही है, बिल्कुल सड़क पे नहीं मिलता है। I have ordered this on Blinkit for 149 rupees. I was Blinkit? on Blinkit. There is a reason you are being banned from Amazon. इसका रिव्यू मैंने नहीं And why have you ordered this? This was for a Halloween party. I was dressing up as Dexter. The order had 3 things. It had it had a apron to dress up as Dexter, and it had gloves. अच्छा, डेक्स्टर टीवी शो वाला। Dexter, yeah, not Dexter's Laboratory. मैं बता, नेक्स्ट टीवी शो वाले के पास ये वाला चाकू ही नहीं होता, उसका दूसरा होता है। अरे ऑब्वियसली यार, मैं थोड़ी ना Halloween party के लिए I'm going to get Dexter का original वो knife. एक तो हेलोविन पार्टी के लिए रेडी हो रहा है, अजीम जाएगा ही नहीं Yes. रहे। वो ही बहुत बड़ी बात है। Brother, since I moved to Goa, all these things I do. I'll tell you where I went also for the Halloween brother, party. Give my प्लीज, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बात करना हाँ दो। ठीक है, बोल लो आप भी। मैंने यू गाइज नो ऑल ऑफ विद ऐसे ग्रुप में डाला था। मैंने लास्ट ईयर फोटोशूट किया था फॉर माई न्यू फोटोज, एंड द गाय टोल्ड मी टू बाय प्रॉप्स। इसके लिए प्रॉप खरीदा आपने? अरे आई बॉट दिस, आई बॉट अ मेगाफोन। मैंने काफी कुछ प्रॉप किए। मेगाफोन नाम समझ में देखा हुआ है। What photo shoot requires you as a stand-up अरे comedian to guy told me stand just like get this? some In props so fact, that if at all somebody else should be doing this to you as a stand-up Exactly. comedian. Accurate अरे यार, representation. आपके शो में ऐसा बुचर गए थे, क्या था? अरे Dexter he said at get some Halloween fun party. props यार, get some fun props यार। तो एक ये fun prop है। हाँ fun prop है। तो अपने छोटे बच्चे के लिए ये ले आ रहा है। That's मेरा what- बच्चा थोड़ी है, जो भी अपने nephew के लिए 10 साल का, तो उसके लिए लिया मैंने। That's even worse, अपने के लिए लेता, मैं समझ भी लेता। तलवार लेके आई थिंक नहीं ये तो नहीं पर अंगद आपने कितने का लिए? ये 50 रुपए का यार, सस्ते सा आइटम है, सड़क में मिलता है। 100 बाय 2 की 85 होता है। हाँ, ये ये सही मैंने मैंने 50 का लिया है, तो ये है ही सड़क का आइटम। पहली बात तो तेरे को लग रहा है Blinkit पे ही आ रहा है। ओके, लेट मी टेल। ओके, ऑल What did you type on Blinkit to get this? Prop knife. That's all I have. प्रॉप नाइफ। Prop knife. He should have put Halloween costume, prop knife को डालता। Halloween costume. So then Blinkit is so advanced that they know But what I'm just thinking generally also. यार। मैं तो अरे बोल put रहा हूँ। props over there, you'll put पहली photo बात तो- props for shoot, you'll get this। There are अभी so तो many props for God, shoot। दोस्तों फोटो प्रॉप किसी भी मतलब आज props एक यार, stand-up just show- props यार। किसी भी स्टैंडर्ड शो के पोस्टर में आपने ये देखा कमेडियन ऐसे खड़ा है? कभी भी नहीं। सिर्फ ऑडियंस को आफ्टर शो देखा है कभी कभी एट हैबिटेट। वैसे आजकल जो कॉमेडियंस की हालात चल रही है, इस लेके चलना पड़ता है। नकली वाला नहीं लेगा। डराने के लिए गाड़ी पे लोगों को। ठीक है, आई थिंक ऑडियंस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Guys, I'm telling you कि ये मेरा है. It is. मैं telling क्या the ही सभी बोलता कह हूँ, रहा है। guys, I am also telling you ये मेरा है। हाँ, so I'm also Guys, मेरा है। ये क्या justification तो है? देखो guys, I have had terrible luck in this game. One point I have got. और ये ऐसे ये ये break मांग रहे हैं। इमोशनल मत कर, ये गुड़गांव की ऑडियंस है। Out of बड़ी स्मार्ट ऑडियंस है। ये और giving बेइज्जती people करके जाएंगे। benefit of the doubt, I have not caught their lies, but let me tell you, I am telling the truth. वाह वाह इरशाद You इरशाद। ask me questions about my Halloween party. No. तो तू अपनी Hey, एक सेकंड, my property you're not giving me. वो ऐसी प्रैंक आते हैं। ये झूठ है, 50 रुपए की प्रॉपर्टी। Guys, क्या नहीं होल्ड ऑन गाइस, ये अपनी बीवी को प्रैंक करने के लिए अपने नेव्यू के तलवारें लेके आ रहे हो। ये क्या स्टूपिड चीज है यार। स्टैंड अप के लिए तो अरे genius। अरे यू आस्क एक तरफ mic, एक तरफ चाकू। Guys. Ask any when you talk to a photographer, he said please get props for the हाँ, shoot. props, We'll make it a अच्छे fun prop, shoot. अच्छे प्रॉप। We'll make it a ऑल्सो fun अतुल, shoot. हम सब आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। आपका मेगाफोन सबने फोटो में देखा Yes, है। we've seen- अरे अरे कितने पहले 200 पिक्चर्स हैं आप। so many You would different have pictures taken, are there, हमारे यार। पास First स्टार of all- वॉर्स की वो ट्यूबलाइट है 25-26, अरे वो लेके गए वो भी लेके गया हूँ, ये भी हाँ, लेके So गया हूँ। first of all, his photo shoot I have organized. हाँ, We did it together. Yeah, So but he there was is not no- there. He was not Why there. would He I came- not be there for You a came photo shoot? later that on. I- You came later on. You didn't see the shoot. अरे
He came later on. उल्टी कर दे इसके मुंह में It was me, Anirban, and him. He came last. इनको देता हाँ Guys, I can tell you, I have removed the fucking price tag from here. You can see the reference of price tag. I am not kidding. That's the truth. Guys, how lame. You will regret this so much. Audience को डरा रहा है। आज तक कौन सा टॉय आया है जिसमें यहाँ पे लिखा होता है ब्लिंकिट में ये मिलता भी नहीं होगा भाई अरे आप मिलता है भाई। सबसे बैड स्टोरी इसकी क्वालिटी देखो इतना ये कोई ये लिंकिन सड़क भी पे रखी हुई मिलने है वाला। सड़क पे मिलने वाली चीजें 50 रुपए की कुछ नहीं है इसमें ये आपने लिंकिन रोड में एग्जैक्टली किस साइड से खरीदा किस साइड से ये भी देखो पता है No, why are we not asking Sapan questions? Where on Linking Road? I'll tell you when सफाई का तो मेरे हिसाब से नेफ्यू को ये दे ही नहीं सकता है इसलिए अपनी पापा से मैं मिला हूँ 80 तलवार बहुत chance। दादा दादी ऐसे डांट लगाएंगे तुम तलवारें दे रहे हो और इनके चाचा ने इनकी प्रॉपर्टी भी ले रखी है तो वो नहीं देगा भतीजे को नहीं अरे भाई Can you imagine अपने बच्चों को what will your bloody sister-in-law say? why are you talking like why are you toys talking like you are the ये- one who is filing cases against comedians ऐसे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा I think people must have made their mind till now. I think Guys, people have- Guys, चूज वाइजली दोस्तों anyone has any one or two questions, we'll only take. one Otherwise, person we'll who has close. a realistic And listen, explanation. anybody for this. I wants hope it for you your know. photo shoot, take it from me. Please. ठीक है, बस पढ़ा हुआ है घर में. we'll take one question. What's your Dubai, question, Dubai is sir? an international question. Only one question, yes. Around 100 रुपए का था. मैंने काफी चीज ली Amazon से. मैंने different मेगाफोन लिया, ये आपने लिया, mic Amazon लिया. से मंगाया है? आपको हाँ, इतना Amazon से मंगाया। सिद्धि है ना उसको प्रॉप चाहिए होंगे इसने दोस्तों को फोन करना है कि तू क्या क्या दे सकता है खुद से 100 रुपए भी नहीं कर अरे सकता पागल है क्या प्रॉप के शूट के लिए 50,000 खर्चे किए इसके 100 रुपए नहीं कर सकते Yes, ma'am. What's 50,000, your- 1200, 12,500 में कर रहा है यार. ये सब लोग बाहर से आए लगेज में लेके कौन आया है ये लगेज में कौन लेके आया अरे ये तो मेरे सबसे अच्छा बहाना है मैं Also, भाई guys, गुड़गांव में there is रहता only हूँ one person who has got check-in baggage for Me the also. flight today. Me also. So you should know. ये- Large bag. प्लास्टिक का इसको कौन रुक रहा पर है फिर भी हाँ, अरे शेप तो दिखती है ना पुलिस वाले को कि भाई ये क्या सही है? बात है सही अरे गौरव थैंक यू भाई मैंने नहीं बोल रहा अरे वाह वेरी गुड Okay, fine. I think we'll take the vote one by one. Guys, 1 for Sapan, 2 for Anga, 3 for Zim, 4 for Atul. We open the voting now. Come on, Finally. guys. Four, guys. अरे यार मैं तो सोच दे मेरे सालमान काम भी आ गई थी मुझे दे दे. अरे हो गया आचार संहिता लग चुकी है अब हो गया Okay. Okay, fine. Do we have the results now? We don't have. We'll have in some time. But before that, we will announce audience results. Yes. We have your audience first. They Okay. make some money, right? They make some money. Yeah, they make a lot of money. Lot of money. Oh, Lot of money. Like not lot. How many swords can they buy? भाई मैथ्स का क्वेश्चन हो गया अच्छा आप ही फेल हुए मुझे भी ब्राइव ही करना 149 फाइन guys we will announce the audience winners first second runner up is remote number 9 who is remote number Remote 9 number 9 हो रहे सर my brother over there is remote number 9 brother you get a cash prize from Kashify for 3,000 rupees एक बार दो बता लिया और इनको दे दिया जाए come on, round of applause. Yeah. first runner up is remote number 19 भाई ये बंदा स्टार्टिंग से चुपचाप गेम खेल रहा था लड़के ही झूठ पकड़ पा रहे हैं You get Cashify prize of 5,000 rupees. And the winner for this show is remote number 74. Who is remote number? You are remote number 74. She got the maximum correct answer. She gets Cashify cash prize of 10,000 rupees. बट यू Didn't answer still. अरे क्या टॉपर वाली बात है क्या बात कि मैंने एक तो जवाब भी नहीं दिया फिर भी फर्स्ट It टाइम will be first time. Congratulations. माइक भी चेंज हो Okay. Okay. With so much of extreme convincing. Sapan gets 21% of votes. नॉट बैड बस उधर तालियां हो जाए. सैड फॉर नेफ्यू 21. Sapan is out of the game. Good. जो I don't वीडियो के लिए think- ऐसी चीज लेके आएगा ना. I don't think people here have absolutely zero respect for elders. Yes, come on. And they gave only 14% to Atul. 25, कितना 21 plus 14? 35 35. So the winner is between 65. Saban, between Angad and Azim. minorities are meeting somewhere else I don't know why. the wrong celebration Guys, अगर अंकल जीतता है मेरा शादियों पे से ही भरोसा उठ जाए कि बीवियों को ये पसंद आ रहा है अरे मेरा पति तलवार लेके दौड़े Angad is the winner with 35% of the vote. जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए. Finally, thank you friend Angad is a certified liar. Cashify presents certified liar is Angad Singh Ranyal. So guys,
Kashifa presents Lionheart, certified liar from us. Now finally we will reveal to whom this product actually belongs. दे दे, मेरा दे दे यार. ठीक है सर, आप रखिए. नहीं, मैं बताता हूँ. सब लोग अपने हाथ में ट्रूथ एंड लाई दोनों उठा लो. चारों लोग प्लीज पिक इट अप, है ना, ऑन द फेस लेंथ. एंड ऑन द काउंट ऑफ 3, you everyone else drops all the cards and only the person to whom it actually belongs. हिंदी में बोल सकते हैं. I'm comfortable in both the languages. We'll keep the truth in their hand, okay? So this was the end of the show. Kashifa presents Lionheart. I hope you guys enjoyed the show. The product actually belongs to 1, 2, 3. It belongs to Azim Banat. I guess you have lost the ये इतना जेन्युइन स्टोरी सिर्फ उन्हीं का था. ये सब लोग रैंडम फेंक This shit, my God. अंगद यार. मतलब एक बार को सपन की ठीक लगी थी मुझे. यार प्रैंक करते हैं ये क्या है यार? है आ गया, मैं आ गया. लोग प्रैंक कर रहे हैं. Okay guys, so that was the I end. hope I didn't damage your- That was the end of the show. Thank you so much for sitting through the whole show. I hope you guys enjoyed the show. Big applause for all the players tonight. Beautiful Atul Khatri sir. Beautiful Azim Banatwala. Tapan Verma. Angad Singh Ranial. And a huge applause for audience for watching our show. Thank you so much. Hi दोस्तों. Hi guys. Hi. आज गौरव ने बहुत इंग्लिश बोली. New York, I am coming. Time for you to reveal. Is it जो भी हिंदी में बोल रहे हैं. इंग्लिश वाला पैनल आ रखा, मेरी पटरी है यार. We open the voting for audience now. म्यूजिक नहीं आया. तेरी बहन ले आओ. लाओ यार. अरे भाई अजीम बनाटवाला this time. They will tell us the. हिंदी में. Oh, I know. The next game is. सुनो ना यार अच्छे से. Retake. The next game is. नहीं वो बाद में आएगा. ये वाला. तालियां दोस्तों कब होंगी? इतना इंटेलिजेंट शो नहीं है. यार come on यार. अरे 4 बार इंट्रो लिया तूने. Wow. आ रहा ही नहीं आ रहा है. ये ऐसे करवा लेते हैं तुम्हारे पास. ऐसे तेरे को आता ही होगा, साउंड निकाल दे मुंह से. मजा आ गया. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं ही जीतूंगा और जीत गया. Gurgaon people, they don't understand honesty. बहुत बुरा हुआ है. जो मुंह था वही सकता. I can't believe.